सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखानि को करियह सत्यानाश करियह सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी, उनके द्वारा रचित यह मौलिक कृति मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, जो कि सरल भाषा में सबके द्वारा सहज समझ में आने योग्य है, चारों अनुयोगों का सार बताने वाली, मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करने वाली ऐसी है अनुपम कृति मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, यहाँ विद्यमान है। उसके तीसरे अधिकार संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। इस अधिकार के माध्यम से पंडित टोडामल जी दुख को दूर करने संबंधी जो हमारी मिथ्या मान्यताएं हैं, उन मिथ्या मान्यताओं को दूर करना चाहते हैं कि जिन मान्यताओं के भरोसे हम अनादिकाल से लेकर आज तक इन दुखों को दूर करना चाह रहे हैं, वास्तव में उन मान्यताओं से दुख दूर होने वाला नहीं है। ऐसा पंडित टोडामल जी इस अधिकार में बताने वाले हैं। इस अधिकार में इस संसारी जीव के 2 प्रकार से दुख हैं, एक कर्मों के अपेक्षा दुखी है, एक पर्यायों की अपेक्षा दुखी है। तो कर्मों के अपेक्षा दुखी में यह जीव किस प्रकार से इन कर्मों ने इसको दुखी किया हुआ है और यह जीव उन दुख को दूर करने का क्या उपाय करता है, ऐसा बतलाकर पंडित टोडामल जी इस जीव को क्या करना चाहिए अब उसका उपाय बता रहे हैं। तो एक तरह से देखें हम तो तीसरा अधिकार सुखी होने का उपाय बताने वाला है कि सुखी होने का उपाय क्या है। इसके अंदर 4 घातिया कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इन 4 पे हमने बात की थी। और अभी अघातिया कर्मों में वेदनीय कर्म पर हमारी चर्चा चल रही है कि इस वेदनीय कर्म जो अघातिया कर्म है, जो डायरेक्ट में जीव के स्वभाव का घात नहीं करते, ऐसा ये वेदनीय कर्म के कारण जीव किस प्रकार दुखी है और उसको दूर करने का क्या उपाय करता है। उस पर हमारी बात चल रही थी कि जो ये उपाय करता है वो उपाय इसके झूठे हैं, क्योंकि उस कार्य की सिद्धि इसके उपायों के अधीन नहीं है।
हमने इसमें लास्ट में जो तीसरा पैराग्राफ है इस पेज पे 59 पे, कि देखो एक धन का उपाय करने में, व्यापार आदि करते हुए तथा उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है, तथा सुधा तसा शीत उष्ण मल श्लेष्म आदि असाता का उदय आता ही रहे, उसके निराकरण से सुख माने सो काय का सुख है। यह तो रोग का प्रतिकार है। जब तक सुधा आदि हैं तब तक उनको मिटाने की इच्छा से आकुलता होती है, वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो उसकी आकुलता होती है, और फिर क्षुधा अधिक हो तब उनकी आकुलता हो जाती है। यहां तक कि हमने बात देखी थी कल, इसमें पंडित टोडामा जी ये कह रहे हैं वो कि इन सारे उदाहरणों के माध्यम से इस प्रकार हम ये देखें कि इन उपायों को करते हुए कदाचित असाता मिलकर साता हो, वहां भी आकुलता बनी ही रहती है, इसीलिए दुख ही रहता है। कि यहाँ पंडित टोडामा जी ये कह रहे हैं कि साता बने तो भी जीव दुखी रहता है, तो भी जीव आकुल व्याकुल रहता है। जिस साता के भरोसे जीव ये मान के बैठा था कि ये साता हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो यहाँ पंडित टोडामा जी कह रहे हैं कि जिस साता को तुम सुख का कारण मान के बैठे हो, वो साता भी तुमको सुखी करने वाली नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि साता के उदय में भी जीव आकुल व्याकुल है। कहा कि जीव तो एक समय के लिए भी सुखी नहीं हुआ, तो बाकी बात तो छोड़ ही दे हम। तो साता का उदय हो चाहे साता का उदय हो, दोनों ही काल में यह जीव दुखी हो रहा है। इसीलिए तो कहा कि पुण्योदय में चाह व्यर्थ है और पापोदय में भी चाह व्यर्थ है। कि पाप के उदय में जो तुम पुण्य के उदय की चाह कर रहे हो, तो पुण्य के उदय में भी तुम दुखी हो रहे हो, तो चाह करने का क्या अर्थ रहा। इसलिए इच्छा तो सर्व दुखों की जननी है, दुखों का ही कारण है। इच्छा किसी भी प्रकार से सुख का कारण नहीं हो सकती, इसीलिए वो इच्छा सुख का कारण नहीं है, इसीलिए यह जीव साता के उदय में भी दुखी रहता है। यदि इच्छा के कारण यह जीव सुखी हुआ होता तो साता के उदय में सुखी हो गया होता, इसको निराकुलता हो गई होती। लेकिन साता के उदय में भी इसकी आकुलता है। इसका अर्थ है कि साता का उदय हो चाहे असाता का उदय हो, दोनों ही उदय के काल में इसकी इच्छा सदा काल प्रवर्तमान है, और इसीलिए यह जीव आकुल व्याकुल हो रहा है। कि जे तिरुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत, तो सुख को चाहते हुए भी, सुख की प्राप्ति का उपाय करते हुए भी यह जीव दुखी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि असाता के उदय में साता के उदय की चाह करता है, और साता के उदय में उन वस्तुओं को रखने की चाह करता है, उन वस्तुओं की रक्षा करने की चाह करता है, इसलिए आकुल व्याकुल है। ये चाह ही दहा है जो इस जीव को अनादिकाल से जलाती आ रही है। ये वो अग्नि है जो हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे परिणामों को, हमारे भवों को प्रत्येक समय जला रही है। ऐसे इस चाह रूपी अग्नि से हम तो दूर रहना पड़ेगा, और इस चाह रूपी अग्नि को दूर करने के लिए समता रूपी ही जल ही चाहिए। समता रूपी जल से ही ये चाह रूपी अग्नि मिटेगी, किसी और तरीके से मिटने वाली भी नहीं है।
तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि इस प्रकार इसके उपाय करते हुए कदाचित असाता मिटकर साता हो, वहां भी आकुलता बनी ही रहती है, इसीलिए दुख ही रहता है। एक बात तो ये हो गई कि इसके उपाय के करते समय क्या हो रहा है कि असाता मिट रही है और साता हो रही है। तो दो ही चीजें हैं, उपाय कर रहा है जब ये जीव, तो या तो साता रहेगी या साता रहेगी। अभी तीसरी चीज तो कोई हो नहीं रही अभी। तो अभी पहले बताया कि असाता मिटकर साता हो रही है, उस समय क्या हो रहा है, क्योंकि हम ये मान के बैठे हैं कि साता को जब हम सुखी रहेंगे, तो जब साता आ रही है तो उस समय भी जीव क्या हो रहा है, तो उस समय जीव दुखी हो रहा है। तो साताएं दूर रही, और जो साता हो रही है जिसमें यह जीव सुख का आभास कर रहा है, ऐसी तो साता हो रही है, उसके लिए क्या कहना है पंडित जी आगे, तथा ऐसे भी रहना तो होता नहीं है। उपाय करते करते ही अपने को असाता का उदय ऐसा आए कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके और उसकी पीड़ा हो, सही ना जाए, तब उसकी आकुलता से विहल हो, वह महा दुखी होता है। कि अब क्या कह रहे हैं यहां पे कि ऐसा भी रहना तो होता नहीं है, कि जो तुमको साता हो रही है अभी, वो साता भी तुम्हारी हमेशा रहे, ऐसा भी नहीं होता है। उपाय करते करते साता का उदय आ जाता है कि साता का उदय है, प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ अपने अनुकूल मिल रहा है, अनुकूल संयोग मिल रहे हैं, और अनुकूल संयोगों का उपाय करते करते ही असता का उदय ऐसा आ जाता है कि वो संयोग दूर हो जाते हैं, उन उपायों के अनुसार कार्य नहीं बनता। और प्रत्यक्ष ऐसा देख सकते हैं यहाँ प्रत्यक्ष में कि कोई व्यक्ति है, वह डेली अपनी दुकान पे जा रहा है, डेली वह जैसा प्रवर्तन करता है वैसा ही प्रवर्तन वो आज भी कर रहा है। जिस प्रकार वो डेली कस्टमर से अच्छी तरह से बात करता है, उनपे क्रोध आदि नहीं करता, उसी प्रकार वो आज भी बात कर रहा है। लेकिन जितना रोजाना प्रॉफिट होता था उतना प्रॉफिट आज नहीं हुआ। अब इसमें तो कारण क्या रहा, उसके उपाय तो वही के वही हैं, जो उपाय उसने कल किए थे वही उपाय वो आज कर रहा है। जिन उपायों से उसने जैसे भी उपाय किया उसने कल, और कल उसको जितना प्रॉफिट हुआ, उन्हीं उपायों से अगले दिन उसी व्यक्ति को उतना ही प्रॉफिट नहीं होता। तो बताओ उपायों की आदि व्यवस्था कहां रही कि उपाय करते करते असाता का उदय ऐसा आ जाता है कि उपायों के अनुसार कार्य नहीं बनता, ऐसी भी बात हो जाती है कि उपाय करते करते असाता का उदय हो जाता है। साता और असाता के उदय वो तो पहिए के समान है, घूम रहे हैं, कभी साता का उदय आता है, कभी असाता का उदय आ जाता है। साता के उदय में यह जीव अपने विषय भोग आदि को इतना बढ़ा लेता है कि उसमें आगे और बंद कर लेता है, और असाता का उदय आता है तो दुखी होता है, असाता के उदय को दूर करना चाहता है, साता के उदय को रखना चाहता है। लेकिन यहां तो कह रहे हैं कि उपाय करते करते ही असाता का उदय आ जाता है, और असाता का उदय भी ऐसा आता है कि जो उपाय कर रहा है जीव, वो उपाय नहीं बने। उपाय बने तो उपाय से कार्य नहीं बने, पहली बात तो उपाय ही नहीं बने, और उपाय बन भी जाए तो कार्य नहीं बने, ऐसा असाता का उदय आ जाता है, और उससे इसको पीड़ा होती है, उसकी पीड़ा हो सही नहीं जाए, और उस पीड़ा को यह सहन नहीं कर पाता है। देखो एक तो इसको ये पीड़ा होती है कि मेरा लॉस हो रहा है, या ये इस कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है, एक तो ये पीड़ा है। और दूसरी पीड़ा क्या है
कि मेरे करने के बाद भी ऐसा नहीं हो रहा है। एक तो जो प्रतिकूल संयोग आ रहा है, प्रतिकूल पदार्थों का संयोग हो रहा है, उसके कारण दुखी है। और दूसरा दुखी इसीलिए है कि मेरा करने से ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। भाई जैसे मान लो किसी ने कल अपने पुत्र से कहा कि भाई ऐसे ऐसे दुकान करना, इस प्रकार से कस्टमर से बात करना, ऐसा करना वैसा करना इत्यादि अनेक प्रकार के आदेश दिए, उसको समझाया और उसने उसके अनुसार ही प्रवर्तन किया तो काफी कुछ प्रॉफिट हो गया। जो भी हुआ, लोगों ने प्रशंसा की कि देखो कितना आज्ञाकारी बेटा, जो भी हुआ। और अगले दिन अब वो बेटा उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो प्रॉफिट नहीं हुआ मान लो। तो एक तो प्रॉफिट नहीं हुआ इसलिए दुखी, और दूसरा दुखी इसलिए कि इसने मेरा कहना नहीं माना। मेरा कहना मानता तो प्रॉफिट हो जाता, कल इसने मेरा कहना माना तो प्रॉफिट हो गया, और आज इसने मेरा कहना नहीं माना तो प्रॉफिट नहीं हुआ। उससे सिर्फ दुखी होता है। और देखो यदि हम और विचार करें इस पर कि बहुत सारी मूर्ताओं का कारण भी यही है कि वो जीव मूर्ताओं को छोड़ नहीं पाता। कैसे नहीं छोड़ पाता? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अभी कोई स्त्री है जो करवा चौथ का व्रत रखती है, तो उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उसको किसी ने समझाया कि भाई ऐसा करने से कोई सिद्धि तो होती नहीं है, ये तो एक लोक मूर्ता है कि देखा देख कि तुम भी ऐसा करने लग गए हो, ये कोई करने लायक चीज तो है नहीं, इसको करने से कोई सिद्धि होती नहीं। सिद्धि क्यों नहीं होती कि जो करवा चौथ रखते हैं स्त्रियां, उनके पतियों की देह देखी जाती है, और आगे पीछे तो छोड़ो, उसी करवा चौथ वाले दिन भी देह देखी जाती है। तो ऐसा किसी ने समझाया, और स्त्री ने ऐसा समझकर ऐसा विचार भी किया कि चलो इस बार करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी। उसने इतना विचार ही किया कि आधा घंटे बाद ही उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। अब वो क्या सोचती है, मैंने ऐसा सोचा है कि करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी, इतना सोचने मात्र से मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, नहीं रखूंगी तो क्या हो जाएगा। जबकि वहां पर कारण क्या है कि पहले साता का उदय था और असाता का उदय आ गया, और असाता का उदय आ गया तो पति की तबीयत खराब हो गई। तो असाता के उदय में पति की तबीयत खराब हो गई, लेकिन इसने क्या माना कि मैंने सिर्फ इतना सोचा कि मैं इस बार व्रत नहीं रखूंगी, तो सोचने मात्र से पति की तबीयत खराब हो गई, तो नहीं रखूंगी तो क्या होगा। इत्यादि बहुत सारे के प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं। आप सबने सुने होंगे, बहुत केस आते हैं ऐसे भी कि अरे हम ये चीज छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ने के भाव करते हैं, तभी हमारे साथ बुरा होने लग जाता है। जैसे कोई मान लो कोई कुदेवादी को पूछता है, कोई शीतला माता को पूछता है। मूर्ताओं में हमने चर्चा की थी, सुबह की क्लास में आप देख सकते हो, दर्शन प्रतिमा में हमने चर्चा की थी, मूर्ताओं की विस्तार से चर्चा की थी वहां पर। तो कोई शीतला माता को पूछ रहा है, हमने उससे कहा भाई ये तो कुदेवता है, इनको पूजने का मतलब नहीं है। तो उसने विचार कर लिया कि चलो आज से मैं नहीं पूजूंगी, और उसके पुत्र के साथ कुछ अनिष्ट हो गया, तबीयत खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ, तो उसने ये विचार कर लिया कि अरे देवी रुष्ट हो गई, मैंने ऐसा सोचा कि शीतला देवी की पूजा नहीं करूंगी, इतना सोचने मात्र से ये तो पूजा बंद भी नहीं की मैंने, अभी तो सोचा है बस, इतने में देवी रुष्ट हो गई, देखो मेरे पुत्र के साथ अनिष्ट हो गया। इत्यादि अनेक प्रकार की कल्पना कर लेता है। ये विचार नहीं करता कि असाता का उदय आया है, इस कारण ऐसा हुआ है। इत्यादि प्रकार से हम विचार करें, और भी अनेक तरह की मूर्ताएं हैं, उनमें भी ऐसा विचार कर सकते हैं। तो यहां तो क्या कह रहे हैं कि असाता से साता हो तो भी दुखी रहता है, और साता रहना ये भी हमेशा होता नहीं है। उपाय करते करते ही अपने को
असाता का उदय ऐसा आए कि उसका कुछ उपाय नहीं बन सके और उसकी पीड़ा हो, सही ना जाए, तब उसकी आकुलता से विहल हो जाए, वह महा दुखी होता है। कि उपाय बनता नहीं है तब पीड़ा होती है, पीड़ा होती है तो पीड़ा सही नहीं जाती है, और पीड़ा सही नहीं जाती तो उसकी आकुलता से विहल हो जाता है, पागल हो जाता है, और पागल होकर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। तो दुखी कैसे हुआ वह जी? उपाय नहीं बना, उपाय नहीं बनने से इसको पीड़ा हुई, अंतर में पीड़ा हुई, तो पीड़ा इससे अब सहन नहीं हो रही, और पीड़ा सहन नहीं हो रही तो ये पागल हो जाता है, पागल होने पर दुखी हो जाता है, अति विहल हो जाता है, मतलब पागल जैसा हो जाता है, कुछ भी करने लगता है। मम्मी पीड़ा दूर हो जाए, किसी प्रकार से दूर हो जाए। किसी ने कहा भाई कुदेवों की पूजन करो, इस देवी की पूजन करो, इस देवी को ऐसी भेंट करो जिससे तुम्हारा ये दुख दूर हो जाए, तो वो भी करने को तैयार है। ऐसा पागल जैसा हो जाता है, कुछ भी चेष्टा करने लग जाता है। ये विचार नहीं करते इन सब चीजों का। प्रतिमा में बहुत सारी कथाएं आती हैं इसकी, जैसे प्रतिमा युग में बहुत सारी कथाएं हैं, जैसे यशोदा चरित्र आता है कि भैया राजा मारी दत्त ने पूछा कि सुख समृद्धि कैसे आए मेरे राज्य में। तो एक अन्य मत के गुरु ने, जिसको हम कहें कुगुरु ने, उससे कहा कि अपनी कुल देवी को जितनी तरह के जीव हैं उन सबके युगलों की बलि चढ़ाओ तो सुख समृद्धि हो जाएगी। तो वो उस सुख समृद्धि को पाने के लिए वो भी चढ़ाने को तैयार हो गया। मैं ऐसा पागल हो जाता है, ऐसा महा दुखी हो जाता है, वो पीड़ा सहन नहीं होती, कुछ भी करने तैयार हो जाता है। ये विचार नहीं करता कि भाई असता का उदय आया इसलिए ऐसा हो रहा है। असता का उदय जाएगा, सता का उदय आएगा तो अपने आप में सुखी हो जाऊंगा। सुखी हो जाऊंगा मीन्स जिसमें मैं सुख मान रहा हूं वो हो जाएगा, सुख समृद्धि आ जाएगी। जो सुख समृद्धि में चाह रहा हूं वो सुख समृद्धि अपने आप आएगी। वो सुख समृद्धि साता से आती है, मेरे करने से नहीं आती, इन उपायों से नहीं आती जिन उपायों को मैं कह रहा हूं। उसका विचार ही नहीं करता कि उसकी पीड़ा हो, सही ना जाए, तब उसकी आकुलता से विहल हो जाए, वहां महादुखी होता है। महादुखी, ये लिखा दुखी होता है, महादुखी होता है। सो इस संसार में साता का उदय तो किसी पुण्य के उदय से, किसी के कदाचित ही पाया जाता है। बहुत जीवों के बहुत काल असाता ही का उदय रहता है, इसलिए उपाय करता है वे झूठे हैं। कि इस संसार में साता का उदय कुछ जीवों को रहता है, कुछ जीवों को रहता है, और कदाचित यानी कुछ काल ही रहता है, हमेशा नहीं रहता। कुछ जीवों को रहता है और कुछ काल तक ही रहता है। कि इस संसार में साता का उदय तो किसी पुण्य के उदय से, किसी के कदाचित ही पाया जाता है, हमेशा नहीं पाया जाता, हमेशा पाया जा रहा हो, कदाचित ही पाया जाता है। बहुत जीवों के बहुत काल असाता ही का उदय रहता है, और इस संसार की बहुत बड़ी जीव राशि के तो हमेशा, हमेशा कहें बहुत काल तक कहें, असाता ही का उदय रहता है। इसलिए जो ये उपाय करता है वो झूठे हैं। कि साता में सुख मानने के उपाय, असाता में दुख मानने के उपाय, या फिर साता में साता को रखने के उपाय, और असाता में दुखी होकर असाता को दूर करने के उपाय,
वो सारे उपाय इसके झूठे हैं। क्योंकि देखो, साता भी कभी कभी किसी किसी को होती है। और यहाँ पंडित टोडामल जी पहले कह चुके हैं कि साता का उदय हो तो साता के काल में भी यह जीव आकुल व्याकुल होता है, कि साता के उदय में भी सुखी नहीं होता, कि जिसके उदय में और सुख मान के बैठे हैं उसके उदय में भी इसको किसी प्रकार से सुख नहीं होता। ऐसा ऐसा करता है। इसीलिए जो ये उपाय करता है वे उपाय इसके झूठे हैं, किसी प्रकार भी सच्चे नहीं हो सकते। अथवा अब आगे क्या बता रहे हैं और कि अथवा बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं सो ही भ्रम है। कि वो बाह्य सामग्री से सुख दुख मान रहे हैं कि ये सामग्री सुख दे देगी, ये सामग्री दुख दे देगी। ये जो हम मान रहे हैं हमारा वो मानना ही कैसा है, भ्रम है। आचार्य कुंद कुंद ने भी कहा कि ये अज्ञानी जीव है, इसका अध्यक्ष है ये, कि ये ऐसा मानता है कि पर को सुखी कर दो दुखी कर दो या पर मुझे सुखी दुखी कर दे। बंद अधिकार में लिखा उन्होंने कि अध्यक्ष है इसका ऐसा, अज्ञानी जीव का, कि ऐसा मानता है लेकिन पर को सुखी दुखी ये कर दे, ऐसी सामर्थ इस जीव में आज तक हुई नहीं। अरे इस जीव में तो क्या जिनेन देव में भी ऐसी सामर्थ नहीं हुई कि वो जिनेन देव भी किसी को सुखी या किसी को दुखी कर दें। और जब अनंत बल के धनी, तीन लोगों के द्वारा पूज्य, सत इंद्रों के द्वारा वंदित जिनेन देव में भी ऐसी सामर्थ नहीं है तो हम में तुम्हें तो कहां से होगी। तो हमारा तुम्हारा तो हम कहें कि बात ही दूर रही। कि बाह्य सामग्री से सुख दुख माने सो ही भ्रम है, सुख दुख तो साता असाता का उदय होने पर मोह के निमित्त से होते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है कि सुख दुख तो होते हैं साता असाता के उदय से, अपने कर्म के उदय से होते हैं। कम्मोदयन जीवा दुखी सुविधा हवंती जदि सब्बे, कम्मम चाना देसी तुमम दुखी सुविधा के कयाते। कि उदय कर्म से ही जीव सब दुखी अथवा सुखी बनता है। साता साता के उदय से होता है, कर्म का उदय जैसा वैसा होता है। कम्मम चाना देसी तुम कर्म दे नहीं सकते, दुखी सुविधा क्या कयाते, तू किस प्रकार किसी को दुखी या सुखी कर सकता है, कि नहीं कर सकते। कि तुम भी किसी को सुखी या दुखी नहीं कर सकते और तुमको भी कोई सुखी या दुखी नहीं कर सकता। कम्मम चाना दिनती तुहम कदोसी कम्मम दुखिदो तेहिम। कि कम्मम चाना दिनतिम तुहम, कि वो तुमको कर्म दे नहीं सकते तो तुमको दुखी नहीं कर सकते, तुमको सुखी नहीं कर सकते। लेकिन यह जीव इन बाह्य संयोगों में सुख दुख मान के बैठा है कि ये संयोगी मुझे सुखी करते हैं, ये संयोगी मुझे दुखी करते हैं, इन संयोगों से मैं सुखी हो जाऊंगा, इससे मैं दुखी हो जाऊंगा, ये मेरे लिए इष्ट है, ये मेरे लिए अनिष्ट है, ये मेरे लिए सुखकारी है, ये मेरे लिए दुखकारी है, इत्यादि प्रकार मांग के बैठा है। लेकिन सुख दुख का कारण बाहर नहीं है भाई, बाहर नहीं है, किसी संयोग में सुख का कारण नहीं है। क्योंकि संयोगों में सुख का कारण होता तो वो सुख सबको मिलना चाहिए था।
जैसे दीपक है, वो दीपक प्रकाश का कारण है, कि जहां दीपक रहेगा वहां प्रकाश होगा। तो दीपक चाहे एक अमीर के घर में रहे, चाहे एक गरीब के घर में रहे, उसका प्रकाश तो रहेगा। ऐसे ही यदि ये संयोग ही सुख के कारण हो, या ये संयोग ही दुख के कारण हो, तो जिस जीव के पास ये संयोग है वो सुखी होना चाहिए, और जिस जीव के पास ये संयोग नहीं है वो दुखी होना चाहिए। बराबर बात है। लेकिन हम प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष देखने में आता है, क्या देखने में आता है प्रत्यक्ष, कि ऐसे संयोगों के रहते हुए भी जीव दुखी होता है, और जिनके पास ऐसे संयोग नहीं रहते वो सुखी होते हैं। अब ऐसा कौन सा जीव है कि जिसके पास संयोग है फिर भी वो दुखी है, और नहीं है वो सुखी है? देखो, संयोग नहीं है फिर भी सुखी है, उसमें तो चलते फिरते सिद्धों को देख सकते हैं, मुनिराज भगवंतों को देख सकते हैं। अनंतन सिद्ध पमिष्टि बात तो छोड़ दें अभी, हम अनंतन सिद्ध पमिष्टि तो है ही, इसलिए हम तो प्रत्यक्ष में देखने की बात कर रहे हैं ना। तो प्रत्यक्ष में देखने की यदि हम बात कर रहे हैं तो हम चलते फिरते सिद्धों को देख सकते हैं, मुनिराजों को देख सकते हैं। और संयोग होते हुए भी दुखी हैं, तो उसमें हम इस दुनिया के, जिस दुनिया को हमने दुनिया माना हुआ है, दुनिया सिर्फ इतनी है नहीं, लोग सिर्फ इतना नहीं है, ये मध्य लोग भी सिर्फ इतना नहीं है जितना हमने ये एक माना हुआ है कि ये नक्शा है, और ये ग्लोब है, और ये पृथ्वी है, और ये गोल है, और ये ऐसी और वैसी है। सिर्फ इतना मात्र नहीं है। वो तो दूसरी बात है, उसकी यहां चर्चा नहीं करनी अपने को। तो जो हमने माना हुआ है दुनिया, उस दुनिया में जो सबसे अमीर व्यक्ति है, जिसके पास ये सारे संयोग हैं, घर बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर आदि सब कुछ, कितने सारे संयोग हैं, उसको जाके देखें उसको तो सुखी है कि दुखी है, प्रत्यक्ष पता चल जाएगा। इसी लिखा है प्रत्यक्ष देखने में आता है, कहीं बाहर नहीं जाना उसके लिए, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। देखिए, ये जी मान के बैठा है कि बाह्य सामग्री सुख दुख का कारण है, भाग की सामग्री से मुझे सुख होगा, भाग की सामग्री मुझे दुखी करेगी। ये नहीं जानता कि कार्य तो भवितव्य अनुसार होते हैं, कर्म की वजह से होते हैं, हमारे करने से नहीं होते। कि अरे शरीर की जो व्यवस्था हो रही है वो भी पूर्व नियोजित तरीके से हो रही है, ऐसा नहीं अचानक कुछ हो गया। पूर्व नियोजित तरीके से मतलब क्या? पूर्व नियोजित तरीके से मतलब यह है कि जिस समय शरीर की अवस्था जैसी होनी है वैसी होनी है, सर्व भगवान ने उसको देखा है, वो उसी प्रकार होगी। तो वो तो व्यवस्थित है पहले से ही, लेकिन ये बात ये जानता नहीं, वही बाह्य सामग्रियों को सुख दुख का कारण मानता है कि मेरे वर्तमान प्रयासों से ये कार्य नहीं हो रहा है, ऐसा वो जानता नहीं, प्रयास करने में लगा हुआ है। कोई बात ले सकते हैं, कोई भी बात ले लें, हमारे करने से वो नहीं होता। किसी चीज को हम देख सकते हैं और कुछ चीज हो जाती है, उनका सोचते हैं हमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। कह रहे तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ, उसके होने के समय पाता पकी थी, उसके होने के समय योग्यता आई थी, तुम्हारे कर्म का उदय ऐसा आया था कि ऐसा होना था, इसलिए वो उपाय ऐसा बन गया, ये कहेंगे हम। देखो, बहुत सारे प्रत्यक्ष एग्जाम्पल देख सकते हैं हम इन चीजों के, जैसे बहुत सारी चीज हम देखें, जैसे अभी वर्तमान की घटना से देखें हम, चलो जैसे अभी कोरोना का काल चल रहा है,
अब कौन है, कोई बीमारी, कोई वैक्सीन तो बनी नहीं, कोई दवाई तो बनी नहीं उसकी अभी। लेकिन जितने कोरोना के मरीज हैं उनमें से बहुत सारे मरीज सही भी हो रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ दवा दी जा रही है। तो वो जो दवा दी जा रही है उस दवा को जितने कोरोना के मरीज सबको दिया जा रहा है, लेकिन कोई बच रहा है, कोई मर रहा है। विचार करके देखें क्या कारण है वहां पे। कि इसका मतलब है कि हमारे करने से कार्य हो नहीं रहा, हमारे उपायों के अधीन कार्य है नहीं, और हम हमारे उपायों के अधीन मांग कर बैठे हैं, इसलिए अपनी मिथ्या मान्यता में पड़े हुए हैं। किसी चीज में विचार करके देखना, ये तो चलो कोरोना की बात है, हम तो नॉर्मल लाइफ में बात करके देख लें कि किसी को सर्दी हुई, कफ अधिक हुआ, और एक सिरप को लेने से, सिरप नहीं लेनी चाहिए वैसे क्योंकि उसमें दोष लगता है मध्य मधु आदि का, तो उसको लेने से किसी की खांसी सही हो गई, और ऐसी सेम खांसी की दूसरे को हुई, और सेम डॉक्टर के पास हो गया, डॉक्टर ने सेम दवा लिखी और उसने वो सेम दवा सेम तरीके से ली, फिर भी गारंटी नहीं है कि उसकी खांसी सही हो जाए। बताओ, डॉक्टर गारंटी दे दे तो मुझे बताओ, कोई डॉक्टर ऐसा हो कि भैया आज कोई मरीज गया उसकी भी यही रोग है, और अगले दिन जो मरीज गया उसको भी यही रोग है, डॉक्टर भी वही है, सब चीज वही है। और चलो मनुष्य की बात भी कर रहे हैं ना, जो हम मनुष्य की एज भी बराबर है, सब चीज बराबर है, दोनों का सही दुबला पतला नहीं है, ठीक ठाक था, एज बराबर, सब चीज बराबर। उसके बाद भी डॉक्टर गारंटी ले सकता है कि कल मेरी दवा से वो मरीज सही हो गया तो आज उसी दवा से ये मरीज सही हो जाएगा। बताओ, गारंटी ले सकता है कि नहीं ले सकता गारंटी वो? तो भाई क्यों नहीं ले रहा, वो गारंटी नहीं ले रहा है, जो गारंटी तो लेगा, वो गारंटी ले ले गारंटी। क्यों गारंटी ले ले कि भैया कल ही तो सेम रोग का मरीज आया, सेम एज का आया, सेम बीमारी थी, और यही दवा तुमने कल दी थी, यही दवा तुम आज दे रहे हो, फिर तुम गारंटी क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि डॉक्टर भी जानता है भैया कि मेरी दवा से कार्य नहीं होने वाला, चाहे ये बात वो मानता नहीं है, कहता नहीं है ये बात तो एक जैन दर्शन ही कहता है, जैन दर्शन है बात को कहने वाला, और कोई कहने वाला भी नहीं है इस बात को। लेकिन चाहे वो डॉक्टर कहने वाला नहीं है ऐसा, चाहे वो जैन दर्शन को जानने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो गारंटी नहीं लेता। उसको पता है कि जरूरी नहीं है मेरी दवा से आज रोज सही हो जाए, कल वो रोगी सही होगा, जरूरी नहीं है आज हो जाए, दवा देगा तो सही वो वही वाली, ये गारंटी नहीं लेगा। विचार करके देखना आप कि देगा कि नहीं देगा, डॉक्टर गारंटी दे सकता है कि नहीं दे सकता? नहीं देगा गारंटी। इसका अर्थ है कि भाई हमारे उपायों के अधीन कार्य नहीं बनते, उपायों के अधीन किसी का भी कार्य आज तक नहीं बना, ये फिर भी जीव लगे हुए हैं। देखो, और यदि हम विचार करें इस पर, इसे विषय को तो कर लेंगे हम, उपायों के अधीन पे यदि हम और बात करके देखें, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट को आईएएस बनना है। अब जो आईएएस बन चुके हैं अब तक, उन्होंने डेली 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई की, सपोज करो भैया 15 घंटे छोड़ो, 10 घंटे ले लें हम, 10 घंटे पढ़ाई की डेली, और वो 10 घंटे पढ़ाई करके आईएएस बन गया। उसने जो पढ़ाई की जैसे कि उसी प्रकार से दूसरा स्टूडेंट भी पढ़ाई करे, मन लगाकर पढ़े, रात दिन एक कर दे पढ़ने में, तो भी कौन सा व्यक्ति गारंटी लेता है कि वो आईएएस बन जाएगा? कि कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है गारंटी? कार्य एक ही है, सेम उपाय हो रहा है, फिर वो कार्य क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो उपाय उसका कारण नहीं है।
यदि ये उपाय इसका कारण होता तो ये कार्य अवश्य होता, फिर तो गारंटी वाला कार्य हो जाता, गारंटी से होता। लेकिन ये उपाय इसका कारण नहीं है। अब ये उपाय इसका कारण नहीं है, इसीलिए इस उपाय को करने से कार्य हो या ना हो संभावना है बस होने की। वो संभावना भी क्यों है कि इस उपाय से आदि नहीं है। जब इस उपाय को कर रहे हैं उस समय जो एक्चुअल कारण है, वो एक्चुअल कारण मिल गया तो कार्य हो जाएगा, नहीं मिला तो नहीं होगा। अब इस उपाय को करने से एक्चुअल कारण मिल गया तो हमने क्या माना, इस उपाय को करने से हुआ, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि इसके उपायों के आदि नहीं है व्यवस्था, और प्रत्यक्ष देखने में आता है, और प्रत्यक्ष देखने में आते हुए भी हम मानते नहीं है। ये हमारी कैसी विडंबना है, कैसी मूर्खता है हमारी, ये मूर्ख वाली बातें हैं ये। कोई हमसे बाहरी व्यक्ति मूर्ख कह दे, हम उससे लड़ने झगड़ने लग जाते हैं और स्वयं मूर्खता करने में लगे हुए हैं। अरे भाई, तुमको मूर्ख कहलाना पसंद नहीं है तो मूर्खता करना छोड़ो। कि मूर्खता करना छोड़ो तो कोई तुमको मूर्ख कहेगा ही नहीं। नहीं, मूर्खता तो नहीं छोड़ेंगे हम, लेकिन कोई हमसे मूर्ख ना कहे, तो ये कैसे संभव है भाई। इसलिए मूर्खता पूर्ण कार्यों को हम करना छोड़ा है। ये हमारे कार्य कैसे मूर्खता पूर्ण कार्य हैं, और ये कार्य ऐसे नहीं कि सिर्फ आपके किसी और के, हम सबके हैं, हम सब कर रहे हैं संसारी जीव, इन उपायों को करने में लगे हुए हैं। प्रत्येक समय प्रत्येक कार्य में उपाय करने में लगे हुए हैं। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा जो तुम्हारा कहना है वो किस गारंटी पे है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। पहले ये तो पता करो कि ऐसा करना, ऐसा होने का कारण है कि नहीं है। यदि ऐसा करना ऐसा होने का कारण नहीं है तो ऐसे करने से कार्य हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। 3 काल में संभव नहीं है, उसका ये जी विचार नहीं करता। इसलिए कहा कि बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं सो ही भ्रम है। सुख दुख तो साता असाता का उदय होने पर मोह के निमित्त से होते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। अब प्रत्यक्ष देखने में क्या आता है, इस पे हम कल चर्चा करेंगे कि साता साता का उदय होने पर मोह के उदय से यह जीव किस प्रकार सुखी और दुखी होता है। दुखी और सुखी संयोगों से होता है, कि मोह से होता है, कि वेदनीय से होता है, कि कुछ और ही कारण है। इस सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे कि यह जीव क्या संयोगों से सुखी दुखी होता है, क्या मोहनीय से सुखी दुखी होता है, क्या वेदनीय से सुखी दुखी होता है, या किसी अन्य कारण से सुखी दुखी होता है। और उस पर हम कल विचार करेंगे वास्तव में जीव सुखी दुखी होता किससे है, कैसे सुखी दुखी हो रहा है। पहले उसकी प्रोसेस जाननी पड़ेगी हमको। भाई जैसे हम किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की प्रोसेस को नहीं जाने तो हम काम नहीं कर पाएंगे। वैसे ही यहाँ पर भी ये सुख दुख होने की प्रोसेस क्या है, ये सुखी दुखी कैसे हुआ जा रहा है, ये सुख दुख कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, उसकी प्रोसेस जानना जरूरी है। और उसकी प्रोसेस जानने को, उसकी प्रोसेस ही हम जानना चाह रहे हैं। उसकी प्रोसेस कोई बड़ी टोटोलॉजी हम बताना चाह रहे हैं, तो उस प्रोसेस को ही हम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और उस प्रोसेस को जानकर कैसे दुख को दूर करें उसकी ओर हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार विचार करते हुए हम समता भाव को धारण करते हुए, कर्म के उदय का विचार करते हुए, वस्तु के सहज परिणमन की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करें और अनंत सिद्धों के साथ जाकर सिद्धालय में विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ
अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह आनंद